मैं मंटू नहीं के अंदर मोहब्बत को बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई समझना ही ना चाहे तो वो एक अलग बात है। क्योंकि मंटो महमल की तरफ माइल हो रहा है या महमल मंटो की तरफ माइल हो रही है, अभी तक देखने वालों को समझ नहीं आ रही। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से शायद प्यार करने लगे हैं, लेकिन जानते दोनों ही नहीं हैं। मोहब्बत और मैं मंटू नैयों को मज़ीद डिस्कस करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी जो आज की मोहब्बतें हैं वो तो कुछ इस तरह चल रही हैं कि लड़का या लड़की एक ही नज़र किसी को देखते हैं और उस पर मर मिटते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो प्यार करने लगे हैं उस बंदे या बंदी से। अगर दूसरा बंदा भी राज़ी हो जाता है तो शादी हो जाती है, एक बंधन में बंध जाते हैं और साल या 2 साल के बाद मालूम होता है कि प्यार तो हुआ ही नहीं था, वो तो सिर्फ अट्रैक्शन थी। हालांकि शादी के बंधन में बंध जाने से पहले वो बहुत सारा अरसा एक दूसरे के साथ गुजार भी चुके होते हैं, यानी चिट चैट कर चुके होते हैं। अगर फैमिली थोड़ी सी मॉडर्न है तो वो मिल भी रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मालूम तब होता है जब वो शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है या फिर उनके लिए एक सज़ा बन जाता है। तो ये है आजकल की मोहब्बतें। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब ने मैं मंटू नैयों के अंदर मोहब्बत को एक्सप्लेन करने की ट्राई की है कि जो असल और रियल मोहब्बतें होती थी, जो पहले दौर में होती थी, वो ऐसे ही होती थी कि दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होते थे, मायल होते थे, प्यार करने लगते थे, लेकिन उन्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस बात की समझ आती थी कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। महमल की मंटू के साथ ये मोहब्बत ही है कि वो अपने मंगेतर मिकाल को इंसल्ट करती जा रही है। इसके साथ साथ में मंटू नैयों के अंदर हमारी सोसाइटी के एक और अलमिया को भी उजागर किया गया है, और वो ये है कि आजकल के पेरेंट्स को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है कि लड़का अमीर हो। और मोस्टली होता ये है कि अगर किसी पेरेंट्स को लड़का अमीर मिल भी जाता है और लड़की वाले इतने अमीर नहीं होते, तो लड़की की सारी ज़िंदगी तजलील होती रहती है। लेकिन ये बात कोई नहीं समझता, फिर भी हर पेरेंट्स की ख्वाहिश एक ही है कि लड़का अमीर और पैसा होना चाहिए, पैसे के साथ सब कुछ ही ख़रीदा जा सकता है, चाहे उसके बदले कितनी ही तजलील क्यों हो। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो खलीलुर रहमान कमर साहब के ड्रामा के अंदर मेंशन की जाती हैं, लेकिन ये उन लोगों को समझ में आती हैं जो खलीलुर रहमान कमर के या तो फ़ैन हैं या इन बातों को समझना चाहते हैं या फील लेकर इन चीज़ों को देखते हैं, तभी ये बातें समझ में आती हैं। ऐसे लोग जो 40 मिनट का मज़ा लेने के लिए और स्पीडी ड्रामा चाहते हैं, उनके लिए खलीलुर रहमान कमर के ड्रामास नहीं होते। इसीलिए वो खलीलुर रहमान कमर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो इन्हीं लोगों को मेरा कहना है कि यार इतने सारे चैनल्स के ऊपर इतने सारे ड्रामास आ रहे हैं, तो आप उनको देखते रहो। अगर हमारे पास कोई एक राइटर अब बचा है तो उसको काइंडली ऐसा लिख लेने दो। अगर हमें साल या 2 साल के बाद एक अच्छा ड्रामा जिसके अंदर बहुत अच्छे मैसेजेस दिए जाते हैं देखने को मिल जाता है, तो वो तो रहने दो। क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड का ये हाल है कि हमने शेर और मन मस्त मलंग जैसे ड्रामास को हिट कर दिया। Thanks for watching this video. Kindly subscribe.